मत ही सुधर जाए। दुनिया में कोई नहीं किसी को सुधार सकता है, सुधारने वाला तुम अपने आप को सुधार लो, यही बहुत बड़ी चीज है। जिस दिन आपने सुधार लिया तो आपने उस एटमॉस्फेयर से कम किया है इजाफा। अब आप क्या कर रहे हो? अरे मेरा पति ठीक नहीं है, वो ऐसे कर रहा है, मेरा बच्चा ठीक नहीं है, उसका ऐसे कर, मेरा सास ससुर ठीक नहीं है, मेरा ये नहीं है, वो नहीं है, मेरा पैसे की कमी हो गया। ये दुनिया भर का देखे जो आप 50-60 देते थे, आप मेरे ख्याल से 80-90 विचार देने लगे। उससे क्या हुआ? उससे क्या हुआ? मेरे को इधर सांस फूलने की बीमारी हो गई, मेरा सिर दर्द बढ़ गया, मेरा ये हुआ। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रकृति भगवान ने जो दिया है ना, उसको मैच नहीं कर रहा। आपको कितना चाहिए? 17 से 30 के बीच में चाहिए। जब कॉन्शियस माइंड में विचार 1 मिनट में मुश्किल से वो अगर गिना जाए तो 26 आया, 28 आया 1 मिनट में। तो अगर मैं पूरा दिन भर सोचता हूं तो मेरा 60 से 70 हजार विचार निकलते हैं। विचारों को मैं सामना कर रहा हूं। तो बारीकी से सोचिएगा कि दुनिया के अंदर में हम किसी को सुधारने का ठेका न ले। मैं सुधर जाऊं, मैं शांत रहने की कोशिश करूं। आपको कोई दूसरा कितना भी बोले कुछ नहीं फर्क पड़ेगा जब तक आप खुद उसको दिमाग में नहीं ले। और मान लीजिए मेरे बाजू में आकर के, जैसे मैंने कई बार बताया कि मुल्ला नसरुद्दीन का कहानी मैंने ये बताया कि उसका सोच देखिए, ये मजाक में है, जोक है। उसने क्या किया है, उनकी मिसेस आके उपदेश देता था, जैसे मैं मोटिवेट कर रहा हूँ मिसेस बोले, अरे यार बहुत बकवास करते हो, इतना देर तक बात करते हो, इतना करते हो, हमारा सिर फटा जा रहा है भैया, थोड़ा शांत हो जाओ भाई ऐसे। अरे मैं शिष्यों को समझा रहा हूँ। वो नसरुद्दीन साहब मुल्ला नसरुद्दीन बोला, मैं तो इनको समझा, अरे बिल्कुल ये रखो, मेरा दिमाग खराब है, मैं पसंद नहीं करती हूँ, जोर जोर से बोल करके चले गए। तो उनके शिष्यों को लगा, अरे यार किस तरह का औरत है, ये बेचारा सबके सामने इंसल्ट कर रही है, कितना जोर जोर से बोल रही है। हो जाता, हम लोग भी हो जाता है कभी। इसलिए बच्चों को अपने उनके दोस्त के सामने कभी मत डांटिए। जब हमको इतना फील होता है तो उन बच्चों को कितना फील होता होगा। भूल करके भी उसके दोस्तों के सामने कभी मत। तो ये आकर के जोर जोर से बोलना शुरू कर दी। तो चला गया, फिर ये प्रवचन देने लगा। अब उनकी मिसेस आई गुस्से में, एक बाल्टी ठंडा पानी ला के उसके सिर में डाल दी मुल्ला नसरुद्दीन के। अब डालते साथ में उनका इंसल्ट हुआ, शिष्य में भड़क गए, सब लोग एकदम नाराज होने लग गए। तो शिष्यों को देख करके बोलता है, तुम लोग क्यों भड़क रहे हो? नहीं सर, हमको इतना आपका अपमान पसंद है। अरे ठीक है, पहली बात तो मेरा पत्नी है, मेरा अपनी है, मैं उसको बहुत चाहता हूँ, तो उसमें नाराज होने की क्या बात? और तुम लोग नाराज क्यों हो रहे? तो मैं पढ़ा इसलिए रहा हूँ कि नाराज नहीं होना चाहिए, और तुम लोग अभी से फेल हो गए। दूसरा चीज उसने बोला, जो कहावत है, जो बादल गरजते वो बरसते नहीं, लेकिन आज वो फेल हो गया कहावत। क्योंकि मेरा मिसेस बरसी, पहले तो गर्जी भी है, पहले आके चेतावनी दी, नहीं मारा तो बाल्टी से पानी डाल दी मेरे सिर के ऊपर, तो बरस भी गई। तो जो बादल गरजते वो बरसते नहीं, तो इधर उल्टा हो गया। कितना अच्छा चीज हो गया, इसको लाइटली लेना। अगर आप और हम भी अगर इस तरह से लाइटली ले लें, उस घर का वातावरण को हम कितना सुदृढ़ करेंगे। अदरवाइज उसका नतीजा बहुत बुरा होता है, क्योंकि उनका मानसिक ही रोग हो जाते हैं, वो कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जिस तरह से मैंने बताया था, एक बार एक लड़का फॉरेन कंट्रीज में गया, अमेरिका में गया, वहां पर लाइब्रेरी में था, लाइब्रेरी में भी उसका माइंड में ये नहीं कि भाई लाइब्रेरी में अच्छे अच्छे पुस्तक मिलते हैं, लेकिन कुछ फॉर्मूला उसको अच्छा लगा कि ये मेरा एग्जामिनेशन को बहुत फायदा होगा, लेकिन अंदर में तो टेंशन था। उसने क्या किया, उस पेज को फाड़ दिया, पॉकेट में रख लिया, जबकि उसके जगह में वहां पर फोटोकॉपी मशीन उपलब्ध है। अगर लाइब्रेरियन को बोलो तो वो फोटोकॉपी करके दे सकता है, लेकिन इसमें पेशेंस, धैर्य नहीं है, क्योंकि बच्चा किस वातावरण से, उस घर से आया है जहां पर बिल्कुल नेगेटिविटी है, तो उसने फाड़ करके पॉकेट में रख लिया। तो दूसरे कंट्री के जो देश के उन्होंने देखा, जापान जैसे में उन लोग बड़े शांत रहते हैं, उन लोगों ने देखा, इनको अच्छा नहीं लगा, वो लाइब्रेरियन से शिकायत की। अब ये लाइब्रेरियन के पास में जैसे गया तो लाइब्रेरियन बोला, भाई साहब आप इधर आओ। आने के बाद में बोला कि मैं आपके पॉकेट में जादू से एक चीज निकालता हूँ, और ऐसी निकाला तो उसमें वो एक फटा हुआ पेपर था। बोले यू आर नॉट डूइंग गुड एनीवे, इसको जाके चिपका दीजिएगा। तो बोला अच्छा सॉरी, चिपका दिया, वापस हो गया, चला गया। चला जाने के बाद में जब दूसरे दिन फिर लाइब्रेरी पहुंचा, अब देखिए कितनी बड़ी चीज है, लाइब्रेरी में पहुंचा तो लाइब्रेरी में बड़े बड़े अक्षरों में आया था, इस देश का कोई भी नागरिक
इस देश का कोई भी नागरिक इस लाइब्रेरी में आने की इजाजत नहीं है। तो अकेला एक आदमी के नकारात्मक के कारण उस देश के सब जितने भी लोगों को उसने डैमेज कर दिया। तो इसलिए बोलते ना, और एक कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, बिल्कुल भाड़ फोड़ता है क्योंकि उस अकेले चने के कारण क्या हुआ, उस बच्चे की नकारात्मकता के कारण पूरा देशवासियों को इंसल्ट होना पड़ा। तो कभी कभी आप देखें कि एक आदमी जाता है विदेश में और विदेश में जाके कुछ भी उठपटांग अपने देश के बारे में बोलता है तो पूरी दुनिया हंसती है, तो पूरा दुनिया में उस देश का इंसल्ट होता है। तो कोई भी आदमी अपना स्वार्थ से परे उठ करके अपना देश महान है, अपना देश की तारीफ बाहर जाकर के करना चाहिए, वहां पर नकारात्मकता नहीं बोलना चाहिए। यही सबक है। तो हमको आज हमारे जो हम लोग जो बैठे हैं, आप लोगों से मैंने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, तो अच्छी अच्छी बात बताई, उसी बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि मेरा किसी के घर में मैं जाता हूँ कि जिसके घर में हमेशा बहुत अच्छे वातावरण था, मैं अकेला गया हूँ तो ड्राइंग रूम में बैठा हूँ, उसमें घबराहट क्यों हो रहा है? घबराहट हो रहा है, इसका मतलब उस घर में। और सिंपल उदाहरण मैं देता हूँ, कोई किसी के